नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं और उसमें भी आप सुन रहे हैं विदुर नीति। इसमें भी नीति पर श्लोक चल रहे हैं इस समय। जैसा मैंने पहले ही कहा था कि हम सब धृतराष्ट्र जैसे हैं। हमें अच्छे अच्छे उपदेश दिए जाते हैं, लेकिन वो उपदेश हमारे गले नहीं उतरते हैं। इतने सारे उपदेश के बाद धृतराष्ट्र कहते हैं, सर्वम त्वमायति युक्तम भाससे प्राज्ञ सम्मतम न चोत्सहे सुतम त्यक्तुम यतो धर्मस्ततो जयः। हे महाराज विदुर, मैं ये जानता हूं कि जहां धर्म है विजय वहीं है। तुमने जितनी बातें कही हैं सब नीति युक्त हैं, योग्य हैं, श्रेष्ठ हैं, परम श्रेष्ठ बातें आप कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने पुत्र का परित्याग करने में सक्षम नहीं हूं। मैं मेरे पुत्र को नहीं छोड़ सकता हूं। तब विदुर कहते हैं, अतीव गुण संपन्नो न जातु विनयान्वितः सुसूक्ष्ममपि भूतानाम उपदेशुम उपेक्षते। भाई, जो व्यक्ति गुणवान होता है, जो व्यक्ति विनम्रता से युक्त होता है, वो प्राणियों का थोड़ा सा भी अकल्याण नहीं देख सकता है। अब या तो आप ये मान लीजिए कि आप में से ये गुण चले गए हैं, आप गुण संपन्न तो हैं, आप विनयशील भी हैं, लेकिन आप जैसों को जो करना चाहिए वो नहीं हो रहा है महाराज। विगुणा है संरक्षा ज्ञाते हो भरतर्षभ। ये नीति कहती है कि आपके घर के लोग, परिवार के लोग, आपके ज्ञाति बंधु विगुण हो, गुण रहित हो, निर्गुण हो, या कभी कभी कुछ दुर्गुण रखते हो ना, तो भी उनका परित्याग नहीं कर सकते हैं। संरक्षा, उनकी रक्षा करनी चाहिए। यहां तो जो आपके पांडव, वो तो गुणवान हैं, फिर आप उनका परित्याग कैसे कर सकते हैं? भाई, बंधु बांधव तो किस लिए होते हैं? संभोजनम, समकथनम, संप्रीतिश्च परस्परम, ज्ञात भी सहकार्याणि न विरोधा कदाचन। भाई, बंधु बांधवों के साथ में तो समभोजनम, साथ में भोजन करना चाहिए, समकथनम, साथ में बैठ के कथा वार्ताएं करनी चाहिए, एक दूसरे की सुख दुख की कहनी चाहिए, सुननी चाहिए, समप्रीतिश्च, प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक उनसे व्यवहार करना चाहिए, परस्पर गले मिलना चाहिए, परस्पर की एक दूसरे की सुख दुख का साथी बनना चाहिए। भाई, इनका विरोध कभी नहीं करना चाहिए। स्पष्ट वक्ता सुखी भवेत, ये बात कही तो गई है, लेकिन राजा के सामने स्पष्ट वक्ता सुखी भवेत का आज तक कोई उदाहरण मिला नहीं है। विदुर बड़ी कोशिश कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से ये सब बातें कर रहे हैं, लेकिन धृतराष्ट्र के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। इसके बाद के जो श्लोक हैं, ये अधिकांश श्लोक चाणक्य नीति में संग्रह इनका किया गया है, वहां पे तो मैंने इनको प्रस्तुत किया है, लेकिन विदुर नीति के श्लोक हैं और चाणक्य नीति से प्राचीन है। यानी विदुर नीति में पहले ये थे, चाणक्य नीति में तो यहां से उनका संग्रह हुआ है, इसलिए हम इनको यहां पुनः देख रहे हैं, क्योंकि जो महाभारत ही सुन रहे हैं उनको चाणक्य नीति तक जाने की जरूरत नहीं है। और चाणक्य नीति में बहुत सारी चीजों का मिश्रण हो गया है। यहाँ विदुर की नीति के जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं उनको हम देखते हैं। न वै श्रुतम अविज्ञाय वृद्धान उपसेव्य वा धर्मार्थो वेदितुम शक्यो बृहस्पति समैरपि। भाई, कोई बृहस्पति जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति हो ना, तो भी वृद्ध लोगों की सेवा किए बिना और श्रुति को सुने बिना, यानी श्रेष्ठ श्रोता जो नहीं होगा और विद्वानों की जो सेवा नहीं करेगा, वो बृहस्पति जैसा श्रेष्ठ हो तो भी धर्म अर्थ को नहीं जान सकता है, तो भी वो धर्म अर्थ को समझ नहीं सकता है। नष्टम समुद्रे पतितम नष्टम वाक्यम अशृण्वति अनात्मनि श्रुतम नष्टम नष्टम हुत अनग्निकम। भाई, समुद्र में गिरी हुई चीज आप मान लीजिए कि वो तो गई, नष्ट हो गई, अब आप उसको कहां से ढूंढ के ला पाएंगे? समुद्र में गिरी हुई चीज खो जाया करती है। जो व्यक्ति ठीक से बात नहीं करता है, ऐसे ही बोल बोल करता है, उसकी बोली हुई वाणी जो है वो नष्ट हो जाती है। व्यक्ति अगर जितेंद्रिय नहीं है तो उसका सारा ज्ञान जो है वो नष्ट हो जाया करता है।
और अग्नि की जगह राख में दी हुई आहुति आपकी नष्ट हो जाती है। अच्छी प्रकार से बुद्धि से परीक्षा कीजिए। तो मत्या परीक्ष मेधावी बुद्धिया संपाद्य चासक, बराबर उसकी परीक्षा कीजिए, बुद्धि से बराबर उसका निरीक्षण परीक्षण कीजिए। श्रुत्वा दृष्ट्वाथ विज्ञाय प्राग्न ही मैत्री समाचरित, उसके बारे में सुनिए, उसको देखिए, उसको अच्छी तरीके से समझिए, और फिर आपको लगे कि ये व्यक्ति श्रेष्ठ है तो उसके साथ मित्रता करनी चाहिए। हितोपदेश कहती है येन केन प्रकारेण शतम मित्रम कुर्यात्, चाहे जो भैया 100 जितने मित्र तो व्यक्ति को बनाने ही चाहिए, लेकिन विदुर नीति ये कहती है कि बड़ी परीक्षा करके मित्र बनाने चाहिए। बुद्धि से, ज्ञान से, सुन के, देख के, बराबर समझ के, और फिर जब आपको विश्वास हो कि मित्र बनाने लायक है तभी उसको मित्र बनाना चाहिए। अकीर्तिम विनयो हंति हंति अनर्थम पराक्रमा। देखिए, अगर आप विनम्र हैं तो आपके अपयश का नाश हो जाएगा। व्यक्ति विनम्र हो तो कभी भी उसके मस्तक पे कलंक नहीं लग सकता है। इसी प्रकार से जो पराक्रमी व्यक्ति होता है वो अपने अनर्थ का नाश कर लेता है, कभी उसका कोई अनर्थ नहीं हो सकता है, हमेशा उसका कल्याण होगा। पराक्रमी व्यक्ति का कभी अनर्थ नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति क्षमाशील है वो क्रोध का नाश कर पाता है, और जो व्यक्ति सदाचारी है वो गलत संगत में पड़ जाए तो भी उसमें से बच सकता है। ध्यान देने की बातें हैं। जीवन में ये बड़ा ही संभव है कि किसी के ऐसे व्यक्ति के साथ आपकी मित्रता हो जाए जो पान पड़ी की तंबाकू वगैरह खाता हो, लेकिन अगर आप सदाचारी हैं, आपका आचरण गलत नहीं है, तो आप उसमें से बच सकते हैं। आपके ऊपर परेशानियां आ सकती हैं, विपत्ति आ सकती है, लेकिन अगर आप पराक्रमी हैं तो उन अनर्थों को आप दूर कर सकते हैं। आप अगर विनम्र हैं तो आपके ऊपर लगे हुए कलंक अपने आप साफ हो सकते हैं, और अगर आप क्षमाशील हैं तो अच्छे से अच्छे क्रोध के प्रसंग को भी आप हंस के भूल सकते हैं और क्रोध नहीं आएगा आपको। एक बड़ी सुंदर बात कर रहे हैं कि उपस्थितस्य कामस्य प्रतिवादो न विद्यते। देखिए, हम कई बार कहते हैं कि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अरे भैया, आपको भ्रष्टाचार का मौका मिला, आप किस चीज का भ्रष्टाचार करने वाले थे? आचरण में तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन जिसको हम आर्थिक भ्रष्टाचार कहते हैं ना, मैं अगर किसी से ये कहूं कि मैंने आज तक किसी के पास से 2 पैसे की रिश्वत नहीं ली, तो ये तो मुझे रिश्वत देने के लिए तैयार कौन है? तो जिसको रिश्वत लेने का मौका ही ना मिला हो और वो खुद को जिंदगी में बड़ा ईमानदार समझे, तो भैया उसकी ईमानदारी को सलाम है। क्योंकि ऐसे ईमानदार तो क्या है कि अगर हमें खाने को आज नहीं मिला और हम कहें कि आज हमने व्रत किया है, ये तो इस प्रकार की स्थिति है ना। अब निर्मुक्त देहस्य काम रक्तस्य किम पुनः, तो भैया यहां जो बात कही है वो बड़ी विशिष्ट है कि मौका लग जाए ना, तो जो व्यक्ति निर्मुक्त है, जिसको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, जो संसार से मोह माया के बंधन से मुक्त है, उसके सामने भी अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है तो वो भी बहती गंगा में हाथ धो लिया करता है। फिर जो व्यक्ति कामी हो, जो लोभी हो, जो दंभी हो, ऐसे व्यक्ति ऐसे मौके को छूटते नहीं है। समझने की बात यह है कि परिस्थितियां व्यक्ति को गलत काम करने के लिए मजबूर कर दिया करते हैं। इसमें अच्छे अच्छे लोग भी गलत काम कर जाते हैं, इसलिए सावधान रहना बहुत जरूरी है। हम इस अभिमान में बने रहें कि हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है और कभी कभी निकृष्ट काम हमारे हाथ से हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दुष्कुलीना कुलीनो वा मर्यादाम यो न लंघते। बहुत सुंदर बात कहते हैं कि बिल्कुल नीच कुल में जिसका जन्म हुआ हो, लेकिन जो मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है, जो धर्म का पालन करता है, जो मृदु स्वभाव है, जो लज्जावान है, 1000 कुलीन लोगों से वो अच्छा है।
कई बार हम देखने जाते हैं कि संतान के लिए उत्तम कुल का वर चाहिए, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का पुत्र चाहिए। भैया ब्राह्मण का पुत्र है, अगर शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, इस प्रकार के काम कर रहा है, तो ब्राह्मण पुत्र नहीं, वो कुलीन नहीं है। वास्तव में कुलीन कौन है? जो मर्यादा का पालन करे, जो धर्म का आदर करे, जो मृदु स्वभाव वाला हो, जो लज्जावान हो, वो कुलीनों से अच्छा है। तो कुलीनता सिर्फ जन्म से नहीं हो सकती है, कुलीनता व्यवहार से देखी जाती है। इंद्रियाणाम अनुत्सर्गो मृत्यु नापि विशिष्यते अत्यर्थम पुनरुत्सर्गः साधय दैवतान्यपि। भैया इंद्रियों को वश में करना, ये तो मृत्यु को भी वश में करने से कठिन कार्य है। देवताओं के लिए भी ये कठिन कार्य है। इसलिए इंद्रियों पे कभी अभिमान नहीं करना चाहिए कि नहीं मेरी इंद्रियां मेरे वश में है। ये कभी भी धोखा दे सकती हैं। अनिर्वेदः श्रेयो मूलम, निरालस्य ये कल्याण का साधक है, ये श्री और संपत्ति का देने वाला है। अनिर्वेदः सोत्साह उद्योग रति, ये सारी चीजें जो है ना व्यक्ति को कल्याण प्राप्त करवाती हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। अनिर्वेदः श्रेयो मूलम लाभस्य च शुभस्य च, लाभ और शुभ का, श्री और संपत्ति का देने वाला क्या है? उद्योग। उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी। महान भवत्य निर्विण्णा सुखम चात्यम असंते। जो व्यक्ति इस प्रकार से अत्यंत पराक्रमी होता है, मेहनती होता है, उद्योगशील होता है, वो सब कुछ प्राप्त करता है। और जो इसका परित्याग कर देता है उसको इस संसार में कुछ भी नहीं मिला करता है। दुखार्तेषु प्रमत्तेषु नास्तिकेषु अबलेषु च नाश्री वसति अदांतेषु ये चोत्साह विवर्जिता। देखिए जो जिनमें उत्साह नहीं है, जिनमें दया का भाव नहीं है, जो जितेंद्रिय नहीं है, जो हमेशा दुखी बनते रहते हैं, रोनी सी सूरत बनाए रहते हैं, जो आलसी हुआ करते हैं, जो नास्तिक हुआ करते हैं, जो प्रमाद में पड़े रहते हैं, कभी संपत्ति इनके पास नहीं आती है। उद्योगशील के पास से संपत्ति कहीं जाती नहीं है। और जो हमेशा रोते से रहते हैं, जीवन में मैंने इस सत्य को अपनी आंखों से देखा है। व्यक्ति ने यह कहा कि मेरे पास संपत्ति तो है लेकिन किसी को देंगे नहीं, मेरे पास धन तो है लेकिन किसी को देंगे नहीं, मेरे पास है ही नहीं। इस प्रकार के व्यवहार जब करते हैं ना, धन के रास्ते बंद हो जाया करते हैं। जो प्रमत्त लोग होते हैं उनके धन के रास्ते बंद हो जाते हैं। जो नास्तिक होते हैं उनके धन के रास्ते बंद हो जाते हैं। इनके पास लक्ष्मी सामने से चल के नहीं, इनके पास जो होती है वो लक्ष्मी भी इनके पास से चली जाती है। तो जीवन में कभी भी रोएं नहीं, जीवन में आलस्य और प्रमाद न करें, ईश्वर पे विश्वास रखें। जो लोग इस प्रकार से करते हैं, उत्साही होते हैं, उनको कभी लक्ष्मी छोड़ती नहीं है। और जिनमें ये गुण नहीं है, लक्ष्मी कभी उनके पास टिकती नहीं है। कांतारे वन दुर्गेषु कृच्छा स्वापत्सु संभ्रमे उद्यतेषु च शस्त्रेषु नास्ति सत्ववतां भयम्। जिसके पास अपना सत्व होता है, आत्मबल होता है ना, उसको ना तो जंगल में, ना वन में, ना दुर्ग में, एकांत में, परेशानी में, अरे किसी ने अपने हाथ में तलवार भी ले रखी हो ना, फिर भी ऐसे व्यक्ति को भय नहीं लगता है। भय हमेशा जिसके पास आत्मबल नहीं है, जिसके पास आत्मशक्ति नहीं है, उसको भयभीत करता है। किसका बल क्या है इसका वर्णन करते हैं। तपोबलम तापसानाम ब्रह्मम ब्रह्म विदाम बलम हिंसा बल असाधुनाम क्षमा गुणवताम बलम। भाई तपस्वियों का बल उनकी तपस्या है, ब्रह्म विदाओं का बल यानी ब्राह्मणों का बल ब्रह्म विद्या है। जो असाधु लोग होते हैं, हिंसा उनका बल है, और जो गुणवान होते हैं, क्षमा उनका बल है। अब आप देखिए, जो असाधु लोग हैं वो हिंसा से ये समझते हैं हम सब कुछ बस में कर लेंगे, लेकिन जो साधु लोग हैं, जो गुणवान लोग हैं, वो क्षमा से ये कहते हैं कि हम सबको अपने बस में कर लेंगे। सबकी शक्ति तो अपनी अपनी है, लेकिन हमेशा शक्ति जीतती वही है। क्योंकि इस वीडियो के प्रारंभ में ही धृतराष्ट्र ने ये कहा
यतः धर्मो ततो जयः, जहां धर्म होता है विजय वहीं होती है। अष्टौ तान व्रतघ्नानि आपो मूलम फलम पया, हविर ब्राह्मण काम्याचा गुरुर्वचन औषधम। देखिए, इन 8 चीजों से कभी भी आपका व्रत भंग नहीं होता है। आपने उपवास किया है और कोई ऐसी स्थिति आ जाए तो इन 8 चीजों से आपका व्रत भंग नहीं होता है। कौन कौन सी? जल पीने से कभी व्रत भंग नहीं होता है, मूल फल खाने से, मूल या फल खाने से, दूध या घी। ब्राह्मण ने अगर कोई बात आपसे कही है कि भाई ये है और इसमें आपको इस व्रत में इस चीज को खाना है, तो फिर आपको वो खाना है, उससे व्रत भंग नहीं माना जाता है। इसी प्रकार से गुरु ने अगर कोई आज्ञा दे दी है तो भी आपका व्रत भंग नहीं होता है। आप गुरु की आज्ञा का पालन करके वो किसी चीज को खा सकते हैं। और औषधि में आपको कुछ भी खाना पड़े, उससे व्रत का भंग नहीं माना गया है। कई बार लोग औषधि के रूप में कुछ लेना हो तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारा व्रत टूट जाएगा, हम नहीं खाएंगे। लेकिन यहां काया राखे धर्म, भाई इस चीज का नियम किया गया है, या यही इस संसार का विधान है कि आपका शरीर सुरक्षित है तो आपका धर्म सुरक्षित है। अगर शरीर ही नहीं है तो धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा। अक्रोधेन जयेत क्रोधम, व्यक्ति क्रोध ना करके क्रोध पे जय प्राप्त कर सकता है। असाधुम साधुना जयेत, अच्छे आचरण से, सदव्यवहार से वो असाधु व्यक्ति को जीत सकता है। दान के द्वारा कृपणता को जीता जा सकता है। जयेत कदर्थम दाने ने जयेत सत्येन चांद्रतम, और झूठ पे अगर विजय प्राप्त करनी है तो सत्य से ही झूठ पे विजय प्राप्त की जा सकती है। झूठ बोल के झूठ को नहीं जीता जा सकता है, क्रोध करके क्रोध को नहीं जीता जा सकता है, गलत व्यवहार करके गलत व्यक्ति को नहीं जीता जा सकता है। इसी प्रकार से कृपणता से कभी कृपणता को नहीं जीता जा सकता है। नित्यम अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो भैया, जब व्यक्ति नित्य प्रति अपने से बड़े बुजुर्गों का अभिवादन करने वाला होता है, वो वृद्धों की सेवा करने वाला होता है, तो कीर्ति, आयु, यश और बल, विद्या, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, 4 चीजें उसकी वृद्धि पाती हैं। इसमें हम कहते हैं कि आयुर्विद्या यशो बलम, आयु में वृद्धि होती है, विद्या में वृद्धि होती है, यश में वृद्धि होती है और बल में वृद्धि होती है। यानी जब बड़े बुजुर्ग आपको आशीर्वाद देते हैं तो ये सारी चीजें आपको स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती हैं। जीवन में आपके किए हुए संघर्ष हार जाते हैं, जीवन में आपकी की हुई मेहनत पे पानी फिर जाता है, लेकिन आपको मिले हुए आशीर्वाद कभी निरर्थक नहीं जाते हैं। इसको जीवन में गांठ बांध के याद रखिएगा। इसलिए हमेशा बड़ों की सेवा करते रहिएगा। अतिक्लेशे ने ये अर्था शिव धर्म स्याति क्रमेण वा अरेरवा प्रणिपाते ने मासमतेसु मना करता। एक बड़ी सुंदर बात कही है कि जो सफलता आपको अत्यंत दुख उठाने के बाद मिले, जो सफलता आपको धर्म का विरुद्ध आचरण करने से मिले, या जो सफलता आपको दुश्मन के पैरों में पड़ने से मिले, ऐसी सफलता के प्रति कामना भी नहीं करनी चाहिए। ऐसी सफलता का परित्याग कर देना चाहिए। ऐसी सफलता के लिए व्यक्ति को प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अविद्या पुरुषा शोच्या शोच्यम मैथुन अप्रजम, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है वो शोचनीय है, क्योंकि विद्या विहीना पशु भी समान। जिसने सारी जिंदगी स्त्री का साथ तो किया लेकिन उसके यहां संतान का जन्म ना हुआ हो, तो वो मैथुन जो है वो विचार नहीं है। निराहारा प्रजा सोचा, अगर प्रजा भूखी सो रही है तो वो प्रजा सोचनीय है। और जिस राज्य में राजा ना हो वो राज्य पाकिस्तान जैसा हो जाता है। अगर श्रेष्ठ राजा ना हो ना तो बड़ी दुर्दशा होती है भैया। अध्वा जरा देहवताम, ये मुझे बराबर याद है कि चाणक्य नीति में इस श्लोक को मैंने प्रस्तुत किया था। जो शरीरधारी व्यक्ति है ना, अगर वो बहुत चले तो जल्दी वृद्ध हो जाते हैं। पर्वतानाम जलम जरा, और जो पर्वत हैं उनके लिए पानी का गिरना ये बुढ़ापा है। जहां पर्वत पे पानी बहता रहेगा वो धीरे धीरे वो पर्वत अपनी जगह छोड़ के फट जाएगा। असंभोगो जरा स्त्रीना,
अगर स्त्रियों को संभोग की प्राप्ति ना हो तो बड़ी जल्दी वृद्ध हो जाया करती है। वाक्शल्यम मनसो जरा, और मन के लिए किसी की कही हुई चुभती हुई बात जो है वो वृद्धावस्था जैसी होती है, वो व्यक्ति के मन को व्याकुल कर देती है। तो ध्यान दीजिए, ज्यादा चलने से व्यक्ति थक जाता है, और वृद्धावस्था में भी क्या होता, थकान ही तो लगती है। पर्वतों पे अगर जल की धारा बराबर गिर रही तो वो पर्वत भी वृद्ध हो जाते हैं, बड़ी जल्दी फट जाते हैं। स्त्री को अगर संभोग की प्राप्ति ना हो, निरंतर संभोग जो है उसको युवान बना के रखता है, नहीं तो वो जो है वृद्ध हो जाया करती है। इसी प्रकार से कोई चुभने वाली बात जब कह दी जाती है तो मन के लिए वो वृद्धावस्था या मन को थका देने का काम किया करती है। अनामनाय अमला वेदा ब्राह्मणस्यावृतम मलम मलम पृथिव्या बाल्हिका पुरुषस्या अनृतम मलम। किसका क्या मल है? मल यानी गंदा। तो वेदों को अगर अभ्यास ना किया जाए तो निरभ्यास से वेद जो हैं वो बेकार हो जाते हैं। अगर तपस्या ना करें, नियमों का आचरण ना करें तो ब्राह्मण जो है वो बेकार हो जाता है। जिसको हम ऊसर भूमि कहते हैं वो इस पृथ्वी का बेकार भाग है, और झूठ बोलने वाला जो व्यक्ति है वो उसका सबसे बड़ा, मतलब झूठा व्यक्ति वो मनुष्यों में सबसे बुरा व्यक्ति है, बेकार व्यक्ति। जो साध्वी स्त्री है अगर वो ज्यादा रंग चंग और उसमें मस्ती में रहती है तो समझ लीजिए कि जल्दी ही वो भ्रष्ट होने वाली है। और लगातार जिसका पति उससे दूर रहे वो स्त्री के लिए दुखद बात है। तो किसके अंदर क्या परेशानी करने वाला उसकी बात की है। न स्वप्नेन जयित निद्राम। भाई सो करके कोई नींद पे विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। ये बहुत सुंदर बात कही है, जीवन में याद रखिएगा। ऐसा कई बार लोग सोचते हैं कि 1 घंटे और सो लें तो फिर नींद दूर हो जाएगी। नहीं, ना स्वप्नेन जयित निद्राम न चा कामेन जयित स्त्रिया। और कोई सोचे कि आज एक बार और साथ मिल जाए, आज एक बार और सहवास कर लें स्त्री के साथ, फिर तो मैं अपनी इंद्रिय पे विजय प्राप्त कर लूंगा। कभी ये संभव नहीं। सो करके निद्रा पे विजय नहीं पाई जा सकती है, स्त्री का साथ करके काम पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती है, आग में ईंधन डाल करके आग पे विजय नहीं प्राप्त की जा सकती है, और पीने से कभी मदिरा पे विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। कोई ये सोचे कि आज पी लिए अब कल से नहीं पिएंगे, तो भैया वो कल नहीं आएगा कभी, क्योंकि कल हमेशा आज बन के आया करता है। यस्य दान जितम मित्रम शत्रवो यदि निर्जिता अन्नपान जिता दारा सफलम तस्य जीवितम। ध्यान दीजिएगा, जीवन की सफलता किसमें है? जिसने मित्रों को धन संपत्ति इत्यादि से प्रसन्न कर दिया है। अगर आपका पैसा आपके मित्रों के लिए काम नहीं आता, आपकी वस्तु आपके मित्रों के काम नहीं आती, तो वो आपका पैसा आपकी वस्तु निरर्थक है। शत्रुओं को युद्ध में जीत लिया तो वो व्यक्ति सार्थक हो गया उसका जीवन। जिसने अपनी पत्नी को अन्न पान इतना दिया है कि उसको जो चाहिए, भैया रोज शॉपिंग के लिए जाना, रोज जाओ, लो ये तुम्हारे पास है, तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति का जीवन सफल है। 3 बातें कही हैं। पहली बात है, मित्रों को आपने प्रसन्न कर दिया है धन धान्य आदि से, शत्रुओं को आपने युद्ध में पराजित करके और उन पे विजय प्राप्त कर ली है, और पत्नी को आपने अन्नपान इत्यादि से जो उसके शौक मौज के साधन है वो सारे उसको उपलब्ध करा दिए, तो समझ लीजिए इस संसार में आपको सफल माना जाता है। सहस्त्रिणोपि जीवंती जीवंती शतिनस्तथा धृतराष्ट्र विमुच्येषाम न कथंचिन न जीवति। बड़ा ही सुंदर उपसंहार करते हुए महात्मा विदुर कहते हैं कि जिसके पास हजारों हैं वो भी जीता है, और जिसके पास 100 हैं वो भी जीता है। अगर किसी की हजारों की आवक है तो वो भी जिंदा है संसार में, और जिसकी आवक सिर्फ 100 में है वो भी जिंदा है इस संसार में। भैया जिसके पास कुछ नहीं है वो भी शांति से जी पाता है, लेकिन जिसके मन में संतोष नहीं है वो शांति से जी ही नहीं सकता है। यत पृथिव्याम ब्रीहि यवम हिरण्यम पशवा स्त्रिया। इस धरती पे जितना अन्न है, जितना धन है, जितना सोना है,
जितने पशु हैं, जितनी स्त्रियां हैं, ये सब मिलकर के भी उसके मन को संतोष नहीं दे सकते। यानी संतोष में है, चाहना में संतोष नहीं है। क्योंकि जिनकी 100 रुपए तनख्वाह है वो भी सुख से रह पाते हैं, जिनकी 1000 है वो भी सुख से रह पाते हैं। और भैया मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में फिर भी झगड़ा हो जाता है। धीरू अंबानी चाहे पूरी रिलायंस इंडस्ट्री उनके लिए छोड़ के चले गए, तो उन दो भाइयों में फिर भी नहीं बन पाती है। तो समझने की बात यह है कि संतोषा श्री ओम, ये यहाँ पे विदुर धृतराष्ट्र से कहते हैं। चलिए आगे हम सनत सुजातीय दर्शन पे पहुंचेंगे। विदुर ने बहुत सारी ज्ञान की बातें की हैं, नीति की बातें की हैं, लेकिन अब विदुर नीति में इतना ही। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें सनत सुजातीय दर्शन की थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे।